नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर आफियत होंगे। हम भी बखैर आफियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश है अपनी खुसूसी दुआ में हमें याद रखिए। आज बात करनी है प्रोफेसर आज़म का। जो है ना, एक वीडियो को देखा मैंने, उन्होंने बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात सितारा यासीन के ऊपर लगाए हैं और सितारा यासीन को लेकर बहुत ज़्यादा बदज़बानी उन्होंने की है। और दूसरा ये कि बाबर का वीडियो को देखा मैंने, बाबर की वीडियो को देखा और बहुत सारे मुख्तलिफ जो है ना रिएक्शन इसको देखा, तो उन्हीं के ऊपर से कुछ बातें करनी है। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर ले, और अगर आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर आज़म ने बात को यहाँ से शुरू किया था कि उनका जो कल का वीडियो उन्होंने डाला था ना, व्लॉग डाला था उन्होंने, तो उसको देखने वाले बहुत कम थे, उनको बहुत कम व्यूज़ आए। यानी पूरे दिन में सिर्फ 1000 व्यूज़ आए। यानी एक चैनल हो, यूट्यूबर हो, जिसके 47,000 अगर सब्सक्राइबर हो और उसको व्यूज़ सिर्फ 1000 आते हो, तो ये बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ है। यानी वो व्लॉग नाकाम है, फ्लॉप व्लॉग गया है। तो अब उसके पीछे उन्होंने जो है ना कुछ रीज़न बयान किए हैं, कुछ लॉजिक बयान किया है कि मेरा जो है ना व्यूज़ इसलिए कम आए कि मैं जो है ना वो रिएक्शन देता हूँ, रिएक्शनिस्ट हूँ, तो लोगों ने मुझे जो सब्सक्राइब किया है तो वो रिएक्शन की वजह से सब्सक्राइब किया है, व्लॉग की वजह से नहीं किया है। लिहाजा लोग मेरे व्लॉग देखना जो पसंद नहीं करते हैं। अगर मुझे व्लॉग डालने हैं तो फिर मुझे नया चैनल बनाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह उन्होंने रीज़न बयान किया है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने व्लॉग डाला और व्लॉग आपका नहीं चला, इसका मतलब है कि आपके व्लॉग के अंदर प्रॉब्लम है, आपके कंटेंट के अंदर प्रॉब्लम है। आपको अपना कंटेंट सुधारना होगा। जो ऑडियंस है, ऑडियंस को तो आप कोई भी अच्छी चीज़ देंगे तो वो उसको लेगी, उनको अच्छी लगेगी। आप मेहनत करेंगे और अच्छी चीज़ आप उनको जो है ना प्रोवाइड करेंगे तो ज़रूर उसको देखेंगे। तो आपके व्लॉग के अंदर दम नहीं है, आपका व्लॉग जो है ना वो फ्लॉप है, तो लिहाजा आपको उसको अच्छा बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अभी आप इसको टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं, टेक्निकल इश्यू बता रहे हैं कि टेक्निकल इश्यू ये है कि लोग मेरा रिएक्शन सुनना पसंद करते, मेरा व्लॉग देखना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है। आपका अपना व्लॉग, उसके अंदर व्यूज़ कम आए तो आप उसका रीज़न दे रहे हैं, उसका लॉजिक बता रहे हैं कि मेरे व्यूज़ क्यों कमा रहे हैं। और जब सितारा यासीन के व्यूज़ कम आते हैं तो फिर वो सितारा यासीन को आप समझते हैं कि ये जो कुछ सितारा यासीन ने किया तो उसकी वजह से वो लोगों की नज़र से गिर गई है और लोगों ने उसको देखना जो है ना कम कर दिया है। तो अगर सितारा को व्यूज़ कम आए तो सितारा जो है ना वो डिफेम हो गई है, और आपके व्यूज़ कम आए तो उसके लिए आपके पास रीज़न बहुत सारे हैं। सितारा यासीन को जो व्यूज़ कम आ रहे थे, 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो आ रहे थे, हालांकि वो कम नहीं है, वो कम नहीं है। हमने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा है कि जिनके 2 मिलियन, 3 मिलियन जो है ना सब्सक्राइबर होते हैं और उनके डेली व्लॉग के ऊपर, जो डेली रूटीन के व्लॉग के ऊपर सिर्फ उनको 50,000, 70,000, 80,000 व्यूज़ आते हैं। सितारा ऐसी यूट्यूबर है कि बहुत कम टाइम के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर को गेन किया और उसके व्यूज़ मुसलसल जो है ना वो लाखों में आ रहे हैं। और जो व्यूज़ कम आ रहे थे ना, 1.5 लाख, 2 लाख जो आ रहे थे, तो आपकी मेहनत थी उसके व्यूज़ कम करने की। आपने इतनी सारी जो है ना गंद फैला के रखी थी, इतनी कंट्रोवर्सी फैला के रखी थी कि लोग जो है ना वो कंट्रोवर्सी को ही देख रहे थे, और जो असल कैरेक्टर था सितारा यासीन, तो उनको सितारा यासीन को देखने का टाइम ही नहीं मिलता था। इतने सारे लोग जो है ना वो सितारा यासीन को लेकर इतनी बातें कर रहे होते थे, इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी, और इतने सारे जो है ना वो चैनलिस्ट जो है ना वो अपने अपने चैनल के ऊपर जो है ना अपने कंटेंट डाल रहे थे, तो लोगों का जो जहन था ना वो मुंतशिर हो गया था, डाइवर्ट हो गया था। तो आपकी मेहनत थी, आप एक करना चाहते थे, तो इसकी वजह से हुआ था। और जब आपने इसको कम किया तो ऑटोमेटिक जो है लोगों का जहन जो है ना, जो डाइवर्ट हुए थे दूसरे चैनल की तरफ, वापस सितारा की तरफ चले गए। मेन कैरेक्टर तो सितारा ही है। तो सितारा यासीन के व्यूज़ कम आने की वजह आप लोग थे,
आप लोगों की गैंग, आप लोगों की टीम जो काम कर रही थी उसकी वजह से कम हुए थे। आप चाहते भी ही थे, लेकिन सितारा जो है ना ऑल टाइम उसके व्यूज़ बहुत ही अच्छा आ रहे हैं। अगर 2 लाख भी व्यूज़ आए ना तो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ है। लेकिन अब जब पंजाब के वो व्लॉग डाल रही है तो माशाल्लाह उसके व्यूज़ जो है ना वो 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख तक के जो है ना 600 के तक जो गेन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है। तो एक तो ये बात हो गई कि उनके जब व्लॉग के अंदर जो है ना वो कम व्यूज़ आए तो बहुत सारे रीज़न उन्होंने बताए, और जब सितारा के कम होते हैं तो खुश होते हैं, तालियां पीटते हैं, क्लैपिंग करते हैं। और दूसरी बात की कि अब उनका चैनल तो चल नहीं रहा है, उनके व्लॉग्स तो चल नहीं रहे हैं, तो सितारा का नाम तो ऐड करना ज़रूरी है। तो सितारा को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। तो प्रोफेसर आज़म ने बहुत सारे इल्ज़ामात सितारा के ऊपर लगाए हैं जिनके कोई सर और पाँव नहीं है। तो ऐसे ऐसे इल्ज़ामात सितारा के सर डाले हैं, और शुरू से लेकर उन्होंने कहा कि सितारा जो है ना वो शुरू से बैड माइंड लैडी है, बुरी जहन की लैडी है, और बुरी लैडी उसने बहुत सारे कांड किए हैं। और उन्होंने जो पूरी तफसील बताई कि सितारा का जब चैनल नहीं चल रहा था तो उसने देखा पायल मलिक को और फैमिली फिटनेस को उन्होंने देखा, और उसके ऊपर से उनको आइडिया आया कि किस तरीके से उन्होंने जब 2 मैरिज को, सेकेंड मैरिज को जब उन्होंने ओपन किया तो किस तरीके से उनको व्यूज़ मिले और लोग जो है किस तरीके से उनके साथ जुड़े। तो अगर मैं भी अगर यही कंटेंट लेकर आऊँगी तो मेरा चैनल भी जो है ना वो सक्सेस होगा। तो इसी आइडिया को लेकर सितारा ने जो है ना कौसर को लेकर एक जो है ना प्लान तैयार किया और अपने शौहर की दूसरी शादी कराई। और फिर जो है कौसर को जो है एक सब्जेक्ट बनाया, और कौसर की बातें करते करते सितारा जो है लोगों की जो है वो सिंपैथी को बटोरा, और उसका चैनल जो है ना ग्रो हो गया। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारा कहा, और कहा कि फिर आखिर में जाकर उन्होंने जो अपनी बहन के घर को बर्बाद कर दिया। तो मैं इसी प्रोफेसर आज़म से कहता हूं कि अगर सितारा पहले से बैड माइंड लेडी है तो आप जो है ना पूरे 1 साल तक सितारा के साथ क्यों जुड़े रहे। सितारा को आपने इंटरव्यू लिया, सितारा को अपने बहन बनाया, और सितारा के साथ आपने बहुत सारे वादे किए कि मैं आपका भाई हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। तो अगर पहले से बैड माइंड लेडी है तो फिर आप उसके साथ क्यों जुड़े रहे। आप तो भी जब सलमा के इश्यू हुआ तब सितारा से अलग हुए, और वो भी आप क्यों अलग हुए हैं कि जब आपने देखा कि सलमा जो है ना सितारा के लिए ऐसी बात लेकर आई है तो आपने सोचा ऐसा कि अब सारी ऑडियंस जो सितारा की वो सलमा की तरफ चली जाएगी, तो सलमा का सपोर्ट करने के अंदर मेरा ज़्यादा फायदा है, अब सलमा की तरफ चले गए। तो अगर सितारा इतनी बुरी थी तो अब सितारा के साथ जुड़े क्यों थे। तो फिर उन्होंने पूरी फहरिस्त बयान की। और अभी अभी रिसेंटली जो 2 लड़कियों की मंगनियाँ हुई है और फिर उनकी शादी होने वाली है, तो उसके ऊपर से ये बंदा कह रहा है कि वो जो है ना वो टीन एजर लड़कियां हैं और उनके शादी कर रहे हैं, और टीन एजर लड़कियों की शादी करना हमारे मुल्क के अंदर गैर कानूनी है, वगैरह वगैरह बातें कर रहे हैं। तो सितारा ने थोड़ी शादियां कराई है, उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार, उनके आपस में पहले से बातचीत चल रही थी। उन्होंने सितारा को इज्जत दी और सितारा को बुलाया, और सितारा को बीच में जब बड़ा बनाया कि सितारा जो फैसला करेगी तो हम वैसा करेंगे। तो सितारा ने कोई जो है ना वहाँ पे कोई फैसला नहीं सुनाया है, बल्कि जो उन लोगों की पहले से बातें चल रही थी तो उसके मुताबिक उन्होंने वहाँ पे जो है वो मंगनी कर दी। और मंगनी होने के बाद अब शादी कब करने वाली है, तो मतलब बहुत सारे डेट फिक्स मतलब रहती है पहले से जहन में कि जो फरवरी में करेंगे, मार्च में करेंगे, अप्रैल में करेंगे, इस तरीके से। तो उन्होंने सामने रखा कि देखो ये डेट हमने रखी है, तो अभी सितारा जो फैसला करेगी तो हम इसको मान लेंगे। तो अगर सितारा को वहाँ पे इज्जत दी गई, सितारा को बड़ा बनाया गया, और सितारा से जो अगर फैसला कराया गया, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। अब उनके कल्चर में ऐसा होगा कि वहाँ पर टीनेजर की शादियाँ हो सकती होगी, बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि बहुत छोटी उम्र के अंदर उनकी शादियाँ कर देते, मैरिज कर देते हैं। तो वहाँ पे एक रिवाज होगा, ऐसा चल रहा होगा, उसके मुताबिक वो कर रहे होंगे। तो सितारा ने थोड़ी की है, सितारा को तो सिर्फ जो है ना एक बड़ा बनाया गया था वहाँ पे, और एक बतौर मेहमान के उनको एजाज़ दिया गया था कि आप जो फैसला करेंगे हम मान लेंगे। शादियाँ तो उनके माँ बाप ने करनी है उनकी। तो प्रोफेसर आज़म का जो
उन्होंने वीडियो बनाया तो उसके ऊपर लब्बे लुबाब यही था कि उनका जो है ना वो अपना कंटेंट चल नहीं रहा, तो सितारा को किसी भी तरीके से लाना ज़रूरी है। तो इस तरीके से सारी बातें करके सितारा पर उन्होंने बातें की और बहुत ज़्यादा व्यूज़ उन्होंने जो है ना बटोर लिए। तकरीबन 12,000 से 13,000 व्यूज़ उन्होंने बटोर लिए हैं सितारा के नाम पे। और बाबर अकबर का ब्लॉग देखा तो उन्होंने भी यही कहा है कि सितारा के व्यूज़ जो है ना वो अब जा रहे हैं, तो लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गई है और वापस इस कंट्रोवर्सी को हवा देने के लिए सामने वाली जो टीम है, इंसाफ बेबी और उनके शोहर, उनकी जो टीम है ना वो हरकत में आ चुकी है और मुख्तलिफ लाइव्स में जाकर जो है ना वापस इस कंट्रोवर्सी को मतलब कि बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इसके पीछे मकसद क्या है कि जब ऑडियंस का जो जहन डाइवर्ट होगा तो सीधी बात है कि उसका इफेक्ट सितारा को होगा कि सितारा के व्यूज़ गिरेंगे। तो इस तरीके से बाबर ने भी कहा है कि सामने वाली टीम जो हरकत में आ चुकी है, मुख्तलिफ लाइव्स कर रही है और सितारा के ऊपर से बातें कर रहे हैं वगैरह वगैरह बातें करके, मतलब कि इसी तरीके से सितारा के व्यूज़ अप जा रहे हैं तो उसको किसी भी तरीके से डाउन करना ज़रूरी है। डाउन होते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं और अब जाते हैं तो लोगों को मिर्ची लगना शुरू हो जाती है। लेकिन ये तो अब अल्लाह ताला का फैसला है, अल्लाह ताला के निज़ाम है। किसी की मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देता है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, लोग उसको देखना पसंद करते हैं, लोग उसको देखते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि आप अल्लाह ताला के फैसले के अगेंस्ट जा रहे हैं कि अल्लाह ताला सितारा को व्यूज़ दे रहा है, हमको क्यों व्यूज़ दे रहा है। आप भी अल्लाह ताला से मांगे। और जिस तरीके से सितारा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा जो है ना वो कंटेंट लेकर आती है और उसके ऊपर से व्लॉग बनाती है जिसको लोग पसंद करते हैं, तो आप भी मेहनत कीजिए और अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश कीजिए ताकि लोग आपको भी व्यूज़ दें। तो खैर ये कुछ बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना, अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।